स्पीकर ने छोड़ा सदन का आसन। स्पीकर ने छोड़ा सदन का आसन। डिप्टी स्पीकर चला रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई। डिप्टी स्पीकर चला रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। और विधि के तहत जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय महोदय हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई किस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय। और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, भाई शांति शांति, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति शांति शांति, बोलिए महबूब जी बोलिए। बोलकर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की शांति हिफाजत शांति, का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य, स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोकने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीवादियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय। वही हसल इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला वो बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है महोदय? माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, इसके बाद व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है, ठीक है महोदय,
ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया दूसरी व्यवस्था। शकील व्यवस्था साहब, लाए नहीं, शकील साहब, तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए महोदय। यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है। महोदय, महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीख यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से, ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले। यहां ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारे सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे? उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं, हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है,
इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। यह अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं है। इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सत्र में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पे चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा है, कलीम हाजिर साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई, आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। खत्म सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हो उसमें कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात कि न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति, ना बदन पे कोई शीत, शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए, चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात कही, ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है। दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, जाकर के किस पार्टी से चुनाव, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, शकील साहब आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष के पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज जिस राजनीतिक हालात में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि जब से इस देश के अंदर मोदी सरकार बनी है, तब से इस देश के अंदर जो है सांसदों और विधायकों को खरीदने का लगातार काम हो रहा है। बिहार के जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया था। 12,000 वोट महागठबंधन को एनडीए से अधिक मिला था। और आज जो है जिस तरीके से जनतंत्र की हत्या मोदी गैंग के लोगों ने किया है,
विधायकों को प्रलोभन देकर, पैसा देकर तोड़ा है। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है गद्दारों की जो टोली है, जिसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बिहार के 13 करोड़ आवाम देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गुंडई है, वो गुंडई आज पूरे देश के अंदर साबित हो चुका है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुंडई से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की जो परिपाटी है उससे चलेगा। इसलिए ये मोदी गैंग और नीति पलटू राम के जो गैंग है, वो जनतंत्र की हत्या आज कर रहा है। जिस तरह से विधायकों को खरीदारी की गई है, वो इस जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो है एक घाटा का विषय है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नीतीश कुमार जी के पलटी मारने से बिहार का बच्चा जो है आज जो है उनके कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये लोग जो कल तक पलटू राम की बात करते थे, आज पलटू राम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे। इनको बिहार के आवाम से कोई समाप्त कीजिए माननीय सदस्य, से सिर्फ जो है मतलब है बिहार के आवाम का लूटने के इनकी आदत बन गई है। ये मोदी और नीतीश गैंग को बिहार के 13 करोड़ आबादी को लूटने का। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का पूरी तौर पर विरोध करता हूं। ठीक है माननीय सदस्यगण, कृपया शांति सुनिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाथ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो न कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसलिए माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से रखता हूं। बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वह कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। विरोधी दल के माननीय सदस्य के द्वारा ना के पक्ष में मतदान का अनुरोध करने पर विभाजन की प्रक्रिया स्वीकृत होना है। सब कोई कृपया बैठ जाइए। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। कोई एमएलसी नहीं है। कोई एमएलसी नहीं है। ठीक। कहाँ को है? माननीय सदस्यगण, यदि आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं
जो मंत्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, लेकिन बैठ सकते हैं, बैठने की है। आपके उप मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जो हैं, उनका जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कई विधान परिषद के सदस्य थे जिनको बाहर किया गया था। आप भी गवाह महोदय। तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो वोटर नहीं है सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, सुनिए कोई नियम नहीं है, मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, ना मैं वोट में हूँ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस शालीनता के साथ आपके विचारों का सम्मान किया है, आप बैठ जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करें। वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, सब बात हो गई है। आप अब बैठिए, इसके बाद बोलिएगा। अरे बैठिए ना, वो जो विधि सम्मत होगा उस पर होगा। आप बैठिए, तो बैठिए। हो गया, सभी द्वार बंद कर। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। शांति शांति। बंद हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की प्रति हुई।